तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को कानून का संदेश दिया तो अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। विधानसभा से योगी ने कहा, कानून के शासन का पालन करना भी जानते हैं और पालन करवाना भी जानते हैं। इशारा माघ मेले का था। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या जवाब दिया, आज आपको दिखाते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज 24 के साथ। क्या कहा, देखिए। हमारे साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं और हम जानना जो है चाहते हैं कि योगी जी भरे सदन में उन्होंने एक शब्द कहा, महाराज जी योगी जी ने, कि हम कानून का पाठ करते भी हैं और करवाना भी आता है। एक योगी का इस तरह से शब्द आप किस नजर से देखते हैं? हम क्या नजर से देखें, सुनने वाले खुद ही सुन करके कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये तो गुंडों की भाषा है। जनता खुद समझ रही है, इसमें हमको क्या कहना है, हम अपना मुंह क्यों खराब करें। महाराज जी जो है 40 दिन का समय आपने दिया था उनको अपना हिंदू होने साबित करना, अभी इतने दिन बीत गए और अभी तक कोई भी आपके पास कोई सूचना है? अभी तक तो कोई सूचना नहीं आई है, आगे प्रतीक्षा है, तो आ जाएगी। महाराज जी काल ने भी जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, जबकि एक संत, एक शंकराचार्य माघ मेले से बिना नहाए चले आए, न उन्होंने कोई क्षमा याचना, न उनकी प्रशासन, बल्कि प्रशासन का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि कल उन्होंने जो भाषण दिया, अभी तक जो कुछ हो रहा था उसके बारे में लोगों का अनुमान था कि ये उनके इशारे पर, उनकी सह पर, उनके निर्देश पर हो रहा है। कल उन्होंने भाषण देकर के सब पे मोहर लगा दी कि बिल्कुल सही है, मैं ही ये सब करवा रहा हूँ। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि उन्होंने भाषा बोल करके डराने का प्रयास किया। तो देखो, जो सच के प्रेमी होते हैं ना, वो इस सब से डरते नहीं, तो वो भी बेकार बात हो गई। उन्होंने वहां पर अपना ज्ञान बघारा, 4 पीठ का नाम लिया, 4 महावाक्य बोलना जा रहे थे, वो बोल ही नहीं पाए। इससे उनकी मूर्खता भी प्रकट हो गई कि इनका अध्यात्म के बारे में कोई ज्यादा इतना मतलब बेसिक भी नहीं है कि कम से कम वेद का एक महावाक्य पढ़ करके सही बोल उच्चारण कर सकें, तो उसमें भी फेल हो गए। जहां तक गोरख पंथ की बात है, गोरख पंथ में गोरख वाणी है सबसे बड़ी, गोरख जी की वाणी, उसमें साफ ही लिखा हुआ है कि एक राजा राज छोड़ करके योगी हो सकता है, उसकी प्रशंसा है। लेकिन कोई जोगी योग धारण करने के बाद अगर राजा बनता है तो नरक में जाएगा। तो नरक में जाने का रास्ता इन्होंने खुद ही बना लिया है। जोगी बन गए थे, भगवान की कृपा इनके ऊपर हो गई थी, अब इन्होंने पलटा मार लिया, जैसे कोई थूक करके चाट ले। जिस संपत्ति को छोड़ करके त्यागी बने थे आप, योगी बने थे, फिर उसी की ओर आ गए। जिस संसार को छोड़ा था उसी संसार की व्यवस्था करने के लिए फिर आ गए, तो क्या रहा। तो ऐसी परिस्थिति में इनकी कलई खुलती चली जा रही है कि ये ना तो संत हैं, ना तो महंत हैं, ना तो हिंदू हैं। ये जो प्रश्न खड़े हुए थे उसी की पुष्टि एक एक दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है होती चली जा रही है। लेकिन अंतिम रूप से अभी हम घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 40 दिन का मेजर पार्ट बाकी है। पहले वो पूरा होने दिया जाए, प्रतीक्षा की जाएगी। बड़े धीरज के साथ हम लोग 40 दिन की प्रतीक्षा करेंगे। 40 दिन के बाद तब पूरी बात साफ कही जाएगी। महाराज जी हिंदुओं की सरकार है और गाय माता को राज्य माता तक घोषित होने में इतना विलंब, क्या कहेंगे? बात यह है कि हिंदुओं की सरकार होती तो कब का हो जाता। सच बात यह है बंधु कि अगर हिंदू सरकार बनती तो पहली कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव पारित होता, शपथ ग्रहण के बाद मुखिया का जो पहला भाषण होता, गौ माता की हत्या की बंदी की घोषणा उसमें होती, वो असली हिंदू होता। ये कहे कि हिंदू के नाम पर हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। छद्म रूप धारण करके, जैसे सन्यासी का वेश धारण करके रावण आया था और सीता माता का हरण करके उनको दुख दे रहा था, ऐसी ही हालत आज हिंदू समाज की हो गई। सन्यासी का वेश में हमने समझा कि सन्यासी है, ये तो सब अलग ही निकल रहे हैं। तो ये है हमारे साथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य महाराज जी, जिन्होंने ये साफ कहा कि 40 दिन का समय दिया गया है उनको अपना हिंदुत्व और हिंदू होना साबित करने के लिए। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की। स्थिति यह है कि हिंदुत्व के ध्वजा वाहकों के बीच युद्ध जुबानी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रहा है और ये कोई एकाएक नहीं हुआ। इसके पीछे सिलसिलेवार कई तीर है जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से छोड़े गए। आज आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं।
सबसे बड़ा कारण गौ हत्या पर, अभी आप सुन भी रहे थे, गौ हत्या पर योगी सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। इस बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री को गौ हत्या रोकने के लिए 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया और इसे न रोक पाने पर नकली हिंदू घोषित करने की बात कही है। हालांकि यूपी सरकार यह दावा करती है कि प्रदेश में गौ हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है और अराजकता फैलाने के लिए इस मुद्दे पर झूठ बोला जाता है। एक विवाद वाराणसी में 150 मंदिर तोड़ने के आरोपों पर भी है। शंकराचार्य ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने और अन्य विकास कार्यों के दौरान 150 से अधिक प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने का सरकार पर आरोप लगाया था और इस कार्रवाई की तुलना औरंगजेब के वक्त से की थी। इस पर तनातनी हुई और इसके अलावा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर भी शंकराचार्य ने सवाल खड़े किए थे। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को शंकराचार्य ने शास्त्र विरुद्ध और हिंदू धर्म के खिलाफ बताया था। इसे अपराध बताते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई थी और एक और मुद्दे पर विवाद की स्थिति बनी जब शेख हसीना को शरण देने के फैसले की शंकराचार्य ने खुलकर आलोचना की। शंकराचार्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार बताया और कहा कि भारत ने शेख हसीना को शरण दी, इसकी वजह से बांग्लादेश में भारत के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि जिस दिशा में योगी वर्सेस शंकराचार्य का यह विवाद बढ़ रहा है वो भविष्य की राजनीति से जुड़े कई सवाल भी खड़े करता है। पहला सवाल तो यह कि क्या 27 के लिए धर्म को हथियार बनाया जा रहा है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या योगी अखिलेश शंकराचार्य के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इसके तहत क्या अविमुक्तेश्वरानंद भी राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। और सवाल उस संभावना से भी जुड़ा है कि क्या योगी और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच की लड़ाई से बीजेपी को नुकसान होना तय है, क्योंकि योगी वर्सेस शंकराचार्य अध्याय जिस तरह आगे बढ़ रहा है उससे हिंदुओं में विभाजन यकीनन भाजपा के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। हालांकि शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शुरू से ही मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी पर हमलावर हैं। शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे को अखिलेश ने सड़क से संसद तक उठाया, इससे बीजेपी बैकफुट पर दिखी। लेकिन अब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सपा को उसके कार्यकाल की याद दिलाते हुए इसी मुद्दे पर जमकर घेरा। कैसे सीएम योगी और अखिलेश में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर छिड़ा है संग्राम, देखिए। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। शंकराचार्य से सबूत मांगने और उनके अपमान को लेकर अखिलेश यादव लगातार आक्रामक है। इस मुद्दे पर बीजेपी और सीएम योगी उनके निशाने पर रहे। सड़क से संसद तक उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन जब विधानसभा में सीएम योगी ने शंकराचार्य को लेकर समाजवादी पार्टी पर मामले में झूठ फैलाने का आरोप लगाया तो सियासी घमासान और बढ़ गया। समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है अनावश्यक रूप से, यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया। कहा कि जब शंकराचार्य खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकते तो फिर सीएम योगी को योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया? केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पर सीएम योगी के बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया। लिखा कि पहले कोई जैसे भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते हैं, कैश में मुआवजा देकर उसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेते हैं, जिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा उनका पैसा कहां गया ये नहीं बताते हैं, अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं, वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। जब इंसान नहीं
अहंकार बोलता है तो यही होता है। अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। वो व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है, जिसके बारे में यह कहावत प्रचलित हो जाती है कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला। साफ है कि शंकराचार्य को लेकर सीएम योगी और अखिलेश में आर पार की जंग तेज हो गई। विधानसभा में सीएम योगी ने आरोप लगाया कि अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों वाराणसी में सपा सरकार ने लाठीचार्ज किया था, क्यों एफआईआर लॉन्च की गई थी, जिस पर अखिलेश ने पलटवार किया। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं, आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। लेकिन इसके नाम पे गुमराह करना बंद करिए आप लोग। जो सनातनी होता है वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। जो सनातनी होगा वो न्याय की बात करेगा, जो सनातनी होगा वो सच्चे रास्ते पे चलने की बात करेगा, जो सनातनी होगा वो भाईचारा मानेगा, जो सनातनी होगा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखेगा। माना जा रहा है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी ने शंकराचार्य के अपमान के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और सीएम योगी की मुश्किल बढ़ी, क्योंकि बीजेपी खुद को सनातन का रक्षक बताती है, लेकिन जब उसी के शासन में सनातन का अपमान हो तो उसे भी जवाब नहीं सूझ रहा। अब अखिलेश ने इस मुद्दे के जरिए 27 की चाल भी चल दी, जिसकी काट खोजना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो स्थिति ऐसे कि हिंदुत्व के ध्वजावाहकों के बीच युद्ध जुबानी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रहा है और ये सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से होता नजर आ रहा है। लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अविमुक्तेश्वरानंद की पदवी को लेकर के सवाल उठे हैं। आखिर इस तकरार का आधार क्या है, एक एक करके वो स्थितियां भी दिखाते हैं जिसके कारण आज मुख्यमंत्री ने तक शंकराचार्य पर सीधे सीधे सवाल उठा दिया। देखिए, 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधश्रम का निधन होता है। यहां से दरअसल कहानी शुरू होती है। यह निधन होता है और इसी के बाद विवाद की शुरुआत हो जाती है। एक दूसरा ग्राफिक्स दिखाइए, जल्दी से प्ले कीजिए। 1989 से बोधश्रम के निधन के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती उत्तराधिकारी बनते हैं और जब वो उत्तराधिकारी बनते हैं तो उसके कुछ दिन बाद ही एक दूसरे उत्तराधिकारी भी आ जाते हैं अपने दावे के साथ, क्योंकि एक दूसरा विरोधी गुट था जो स्वरूपानंद सरस्वती को मान्यता नहीं दे रहा था। तो उसके बाद एक दूसरे उत्तराधिकारी को खड़ा किया जाता है और ये पूरा मामला जो है वो दरअसल कोर्ट पहुंच जाता है। ये नहीं, दूसरा ग्राफिक्स प्ले कीजिए जल्दी से, आपको दिखाते हैं कब कब क्या हुआ। देखिए, जबकि विपक्षी खेमे ने स्वामी वासुदेव नंद को मान्यता दी थी और यही दो चेहरे थे, इनका मामला दरअसल कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने इन दोनों के बीच तनातनी को देखते हुए, इनके जो फॉलोअर्स थे उनके बीच तनातनी को देखते हुए आखिरकार इस पूरे के पूरे मामले पर स्टे लगाने का काम किया। अब होता यह है कि स्वरूपानंद की मृत्यु हो जाती है इस बीच, और ये देखिए, इतिहास में पहली बार ये ऐसा हुआ था जब पीठ पर दो शंकराचार्यों का दावा सामने आया था। इसी स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने दरअसल दोनों ही जो शंकराचार्य थे उनकी नियुक्ति को लेकर के स्टे लगा दिया। इस बीच स्वरूपानंद सरस्वती जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और जब मृत्यु होती है तो उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन पर यह आरोप लगते हैं कि उन्होंने खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया स्वामी स्वरूपानंद का। इसलिए जो उनके विरोधी है वो ये कहते हैं कि स्वामी स्वरूपानंद के बाद उत्तराधिकारी घोषित करने वाले ये स्वयंभू शंकराचार्य हैं। और 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की ही नियुक्ति यानी स्वामी स्वरूपानंद और स्वामी वासुदेवानंद दोनों की ही नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया। और इसी बीच 11 सितंबर 2022 को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन होता है। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर लेते हैं। उनके विरोधी स्वयंभू शंकराचार्य इस वजह से भी उन्हें कहते हैं। लेकिन इस मामले में तब अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका लगा जब 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक पर रोक लगाने का किया। हालांकि अदालत ने अपने आदेश के कई हिस्सों में उन्हें शंकराचार्य कहकर खुद संबोधित भी किया और इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये पूरा का पूरा मामला जो है वो उलझ गया, आज तक उलझा हुआ है और इसलिए इसे आधार बनाकर उनके विरोधी उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद ये मामला फिर तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक